सीरियल अनुपमा में दिखाया जाता है कि समर और डिम्पी की शादी के बाद जब डिम्पी की विदाई होने लगती है तब अनुज द्वार तक आता है और अनुपमा में भी जब गाड़ी में बैठने जाती है तो देखकर अनुज इमोशनल हो जाता है। इधर अनुपमा भी इमोशनल हो जाती है कि अब तो हम दोनों जुदा हो रहे हैं और यादें आने लगती हैं वो बिताए हुए खुशी वाले लम्हे। इधर जब शाह हाउस में दुल्हन आती है तो अनुपमा करती है उसका स्वागत। थाल में सब कुछ सजाकर लाती है किंजल और अनुपमा उसका स्वागत करती है। उसके बाद कलश चावल वाले जिनमें डिम्पी यूं लात मारती है कि चावल छिटक कर दूर जा गिरते हैं। उसके बाद डिम्पी का प्रवेश कराया जाता है और फिर होती हैं बहुत सारी रस्में जो दुल्हा दुल्हन दोनों मिलकर करते हैं। बा दूर खड़ी देख रही होती हैं। उन्हें किसी अनहोनी के होने की आशंका साफ साफ नजर आ रही होती है। वैसे भी डिम्पल से वो खार खाए ही बैठी है और इधर डिम्पल भी वैसी ही है। इधर किंजल को भी ये देखकर हैरानी होती है कि ये कैसा प्रवेश है, ये कैसे संस्कार हैं। बा आखिरकार बोल ही देती हैं जब उनसे नहीं रहा जाता कि क्या कोई फुटबॉल मैच खेलने आई है यहाँ पर। किंजल भी खा जाने वाली आंखों से घूरती है उन्हें। तब डॉली बहन कहती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है बा कि ये कुछ ठान के ही वहाँ से आई है। देखते हैं आगे क्या होता है। डॉली बहन और बा दोनों ही एक दूसरे से बतिया रही होती हैं क्योंकि डिम्पल के आने से दोनों ही खुश नहीं हैं। लेकिन चूंकि डिम्पल इस घर की बहू है इसलिए डॉली बहन अपनी बा को ही समझाने में लगी हैं। इधर होती हैं और भी रस्में। जब बा कहती हैं कि नई बहू जाकर रसोई से हलवा बना कर लाए तब किंजल भी बोल पड़ती है कि बा वो तो बहुत थकी हुई होगी। इधर अनुपमा भी पक्ष लेती है नई बहू का। तो बा कहती है कौन सा थकी है, ये तो वहाँ पर बैठी थी। इसी तरह बातें हो रही होती हैं। इधर दिखाते हैं कपाड़िया मेंशन में जहाँ पर अनुज बैठा हुआ है और सभी से धन्यवाद बोल रहा है कि तुम सबने बहुत ही मेहनत की। वो माया को भी धन्यवाद करता है तो माया कहती है कि अपनों के साथ धन्यवाद कैसा, मैंने तो जो किया अपने अपनों के लिए किया। जैसे डिम्पी तुम्हारी बेटी है वैसे वो मेरी भी तो बेटी हुई और हम कोई पराये थोड़े ही हैं। जिसे सुनकर अनुज को बुरा भी लगता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। इधर अनुज भी बैठा सोच रहा होता है और खो जाता है अनुपमा के ख्यालों में क्योंकि उसे रह रहकर अनुपमा के साथ बिताए हुए लम्हे याद आते हैं और उसे मालती देवी का एटीट्यूड भी याद आता है जो दोनों आपस में बातें कर रही थी। आखिर कौन सी बातें हो रही थी कि यकायक बरखा बोल पड़ती है कि डिम्पी के जाने के बाद घर कितना सोना सा लग रहा है और वो पूछने लगती है कि माया जब तुम चली जाओगी और अनुज चले जाएंगे तब तो और भी सोना हो जाएगा ये घर। तो तुम लोग कब जा रहे हो, अब तो शादी हो भी चुकी। कि तभी अनुज जोर से बोलता है कि भाभी मैंने कितनी बार बताया इस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं होगी क्योंकि जब तक अनुपमा यहाँ से चली नहीं जाती मैं कहीं भी जाने वाला नहीं। और मैंने कहा था कि मुझे अभी अपने ऑफिस भी जाना है, मुझे अकाउंट भी चेक करना है जिस पर अंकुश भी उसका साथ देता नजर आता है। अनुज की इस बात से अधिक और बरखा के चेहरे उतर जाते हैं। दोनों ही डर के मारे कांपने लगते हैं। बरखा अधिक से कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब इस घर से भी जाने का वक्त आ गया है क्योंकि अनुज को जिस दिन पता चलेगा कि ऑफिस में इतना घोटाला हमारे कारण हुआ वो धक्के मार के हमें यहाँ से निकाल देगा। अंकुश को तो पता ही है बरखा और अधिक की दोनों की करतूत, इसलिए वो भी अनुज से कहता है भाई जल्दी से जल्दी ऑफिस चलो। इधर दिखाएंगे अगले एपिसोड में जब अनुज खोया होता है अनुपमा के ख्यालों में और उसे मिलने के लिए बुलाता है अगले दिन। तभी आ जाता है मालती देवी का कॉल। जब अनुपमा अनुज से कहती है कि अभी फ़ोन रख दो तभी बा का भी फ़ोन आता है। देखते हैं क्या होता है आने वाले एपिसोड में क्योंकि अनुपमा फंस चुकी है बुरी तरह। एक तरफ मालती देवी, दूसरी तरफ बा और तीसरी तरफ अनुज, तीनों उससे मिलना चाहते हैं तो क्या करेगी अनुपमा, देखते रहिए।